हेलो फ्रेंड्स, वी आर स्टडी फोरम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए थे और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच में बंद मत कीजिए। अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखना है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिए ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। Take someone for a ride. That means deceive or cheat someone. मतलब किसी को धोखा देना. For example, I trusted him very much, but he took me for a ride. मतलब मैंने उसे बहुत ट्रस्ट की थी, but उसने मुझे धोखा दिया. To move heaven and earth means to do everything possible to achieve a result. For example, I moved heaven and earth to get the job. जो आप लोगों को करना है, मतलब एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको वो सब कुछ करना है जो आप कर सकते हो। तो आपके हाथ में क्या है? पढ़ाई करना। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, हार्ड वर्क करो, बट स्मार्टली। टू एंड फ्रो मीन्स मूव कॉन्स्टेंटली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब इधर उधर। फॉर एग्जाम्पल, द डक्स आर टूइंग एंड फ्रोइंग। Next idiom is cannot hold a candle to somebody. That means not equal to someone or inferior. मतलब बराबरी का ना होना. For example, not one of her paintings cannot hold a candle to yours. मतलब आपके पेंटिंग से उनके पेंटिंग का क्वालिटी इंफीरियर है, डिग्रेडेड है, मतलब आपकी बराबरी का नहीं है. Cool one's heels means to be kept waiting. मतलब इंतजार करना. For example, he had to cool his heels before he could get an appointment with the lawyer. मतलब लॉयर से मुलाकात से पहले वो इंतजार कर रहे थे. Queer fish means a person whose behavior seems strange or unusual. मतलब जिसका behavior अद्भुत है, सनकी व्यक्ति. Okay? For example, I knew his father who was a queer fish. To smell a rat means to believe something is wrong or to be suspicious. मतलब शक होना, संदेह होना. For example, I smelled a rat when my boss phoned me. Next idiom is a dumb squib. That means a situation or event which is much less impressive than expected or a disappointing result. मतलब ऐसा सिचुएशन जिसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परिणाम बहुत ही निराशाजनक है. सपोज आपका एक इन्विटेशन है पार्टी में और आप सोचे थे कि पार्टी बहुत ही शानदार होगी, बट वहां जाके आपको लगा कि जैसा सोच के गए थे वैसा कुछ भी नहीं है, पार्टी की माहौल बहुत ही खराब है, मतलब पार्टी आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं थी. तो ये हो गया अ डम्ब स्क्विब. फॉर एग्जाम्पल, टूडेज पार्टी लुक्ड लाइक समथिंग ऑफ ए डम्ब स्क्विब. स्मॉल फ्राई मीन्स इनसिग्निफिकेंट पर्सन, मतलब वैल्यूएबल उतना नहीं है. Negligible, trivial. For example, you people are just small fry in the office. I want to talk to the boss. Next idiom is play to the gallery. That means act in an exaggerated way to attract others' attention. मतलब दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बड़ा चढ़ा के कुछ करना. For example, politicians these days are more interested in playing to the gallery than performing their tasks properly. मतलब politicians आजकल important सारे matters छोड़ के ऐसे कामों में लगे रहते हैं ताकि आम आदमी उसे admire करे, support करे. Okay? अगला idiom to call it a day. That means decide or agree to stop doing something or retire. मतलब अवसर लेना. For example, after 30 years in government service, Mrs. Ramamurthy called it a day. मतलब 30 years काम करने के बाद मिसेस रामामूर्ति आज अपने दफ्तर से रिटायर हुई है. ओके? Thick and thin means both good and bad times in spite of all difficulties. मतलब सुख और दुख. For example, dogs are real friends because they are loyal to you through thick and thin. Casting pearls before swine means offer valuable things to people who do not understand their value. Suppose आप आपके फ्रेंड को कुछ ऐसा दे रहे हो जिसका कदर उसे नहीं है. दो बहुत सुंदर कहावत है जिसका मीनिंग सेम है. बंदर के गले में मोतियों का माला और बीन बजाना भैंस के आगे. तो एग्जाम्पल देखते हैं. गिविंग हिम एडवाइस इज जस्ट कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन. Wet one's whistle means have a drink.
फॉर एग्जाम्पल ही स्टॉप्ड एट द बार टू वेट हिज व्हिसल, मतलब वो ड्रिंक करने के लिए बार के सामने रुका है। हरकुलियन टास्क मीन्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब बहुत मुश्किल। फॉर एग्जाम्पल इट इज अ हरकुलियन टास्क टू स्वीप आउट करप्शन इन इंडिया, मतलब इंडिया से करप्शन दूर करना बहुत ही मुश्किल काम है। टर्न अ deaf ear to, that means not to pay attention, refuse to listen or respond, मतलब उदासीन होना, ध्यान ना देना। फॉर एग्जाम्पल द क्लार्क turned a deaf ear to his officer's advice, मतलब क्लार्क अपने ऑफिसर के एडवाइस में उतना ध्यान नहीं दे रहा है। ओके, नेक्स्ट इडियम इज ब्लू ब्लड, दैट मीन्स एरिस्टोक्रेटिक एंसेस्ट्री, द ब्लड ऑफ ए नोबल फैमिली, मतलब बड़े खानदान से बिलोंग करना। फॉर एग्जाम्पल दो राम हैज ब्लू ब्लड येट हिज बिहेवियर इज वेरी टैकी। टैकी का मतलब है चीप, नेस्टी, मतलब राम बहुत बड़े खानदान का होने के बावजूद भी उसका बिहेवियर बहुत चीप है, टैकी है। तो देखिए और एक ब्लड रिलेटेड इडियम है, जैसे कि बैड ब्लड, मतलब बीटर रिलेशन, इल फीलिंग, एनिमोसिटी बिटवीन पीपल, मतलब कड़वा रिलेशन, दुश्मनी। ओके, फॉर एग्जाम्पल देयर इज बैड ब्लड बिटवीन राम एंड मधु, मतलब राम एंड मधु के बीच बहुत ही कड़वा रिलेशन है। एट लॉगरहेड्स, दैट मीन्स डिसएग्रीइंग ऑन एवरीथिंग, इन कन्फ्लिक्ट, मतलब एक मत ना होना, किसी भी मुद्दे में मतभेद रखना। तो देखिए यहाँ और दो इडियम्स हैं जिसका मीनिंग भी सेम है, जैसे कि एट ऑड्स, at daggers drawn, etc. For example, he and his neighbors are always at loggerheads, मतलब हर बात पे उन लोगों का मतभेद होता है। नेक्स्ट इडियम लॉक स्टॉक एंड बैरल, दैट मीन्स एंटायरली, बैग एंड बैगेज। सपोज आपके पापा का ट्रांसफर हो गया और आप सब फैमिली मेम्बर्स उनके साथ नई जगह में शिफ्ट हो रहे हो, वो भी आप लोगों के घर के पूरे सामान के साथ, तो उसे हम कहेंगे बैग एंड बैगेज शिफ्ट होना। ओके, एक एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑफिस वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता लॉक स्टॉक एंड बैरल। नेक्स्ट इडियम इज बाय लिप्स एंड बाउंड्स, दैट मीन्स वेरी क्विकली, एट ए रैपिड रेट। फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, जैसे कि हम सबको पता ही है कि हमारे देश का पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ रहा है। Get on someone's nerves, that means irritate or annoy someone, मतलब उकसाना। For example, Ranjan is a nice guy, but sometimes he really gets on my nerves, मतलब रंजन अच्छा लड़का है बट कभी कभी वो मुझे बहुत इरिटेट करता है। In the long run, that means ultimately, eventually, मतलब आखिरकार, अंत में। Example, इट विल हेल्प मी इन द लॉन्ग रन, मतलब आगे चल के ये मेरे लिए बेनिफिशियरी साबित होगी। अ मैन ऑफ लेटर्स, दैट मीन्स अ लिटरेरी पर्सन, स्कॉलर, जैसे कि हम सबको पता है नेहरू वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। ओके, बाई हुक और बाई क्रूक, दैट मीन्स एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे। तो देखिए और भी बहुत सारे इडियम्स हैं जिसका मीनिंग सेम है, जैसे कि बाई एनी पॉसिबल मीन्स, बाई फेयर मीन्स और फाउल, बाई एनी मीन्स। ओके, एग्जाम्पल आई एम डिटरमाइंड टू गेट द जॉब बाई हुक और बाई क्रूक, मतलब मुझे किसी भी कीमत पे ये नौकरी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आप ये सारे इडियम्स आखिर तक ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सब इडियम्स प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए थे एंड ये सब इडियम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। At one's wit's end, that means to be puzzled, perplexed, मतलब दुविधा, उलझन। तो देखिए और भी बहुत सारे इडियम्स है जिसका मीनिंग सेम है, जैसे कि at a loss, at sea, in a fix, etc. तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। I am quite at sea in mathematics, मतलब मैथमेटिक्स को लेके मैं बहुत ही दुविधा में हूँ। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। I was at my wit's end at the news of her failure, मतलब मैं काफ़ी हद तक श्योर थी उसके सक्सेस के बारे में, तो जब मुझे उसके फेलियर का न्यूज़ मिला तो मैं पजल्ड हो गई। इन ए नटशेल मीन्स ब्रीफली, इन शॉर्ट,
फॉर एग्जाम्पल, शी टोल्ड द होल स्टोरी इन ए नटशेल, मतलब वो संक्षेप में पूरी स्टोरी बताई, पूरी कहानी बताई। अगला इडियम ऑन नो अकाउंट, मतलब नेवर, डेफिनेटली नॉट, बाय नो मीन्स, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल ऑन नो अकाउंट डू सो, मतलब जो काम आप किसी भी हालत में नहीं करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट इडियम इज इन क्वेस्ट ऑफ, दैट मीन्स इन सर्च ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, मेनी मैन सेल्ड फॉर ऑस्ट्रेलिया इन क्वेस्ट ऑफ गोल्ड, मतलब बहुत लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे सोने की खोज में। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट इडियम, अंडर द वेदर, दैट मीन्स फील इल, अनवेल, मतलब बीमारी महसूस करना, तबीयत ठीक नहीं लगना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग अ लिटिल अंडर द वेदर, आई थिंक आई मे हैव गॉट अ कोल्ड, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, शायद मुझे ठंड लग गई है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है और आपको ऐसे ही वीडियोस और देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप के थ्रू भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So friends, thanks to watch our video and wish you a very good luck for your upcoming exam.